हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, डॉक्टर के टीवी परिवार के सभी सदस्यों को भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं यूं सोच रहा था कि जन्माष्टमी के ऊपर आप लोगों के साथ में भगवान श्री कृष्ण का कौन सा संदेश मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था। अब अखबार पढ़ते पढ़ते एक न्यूज के ऊपर मेरा ध्यान गया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो माता पिता है या जो फैमिली मेंबर्स है, उनकी ये बहुत ही प्रबल इच्छा होती जा रही है कि उनका जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट महिला है, उनका जो बच्चा है वो जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हो। और जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हो, इसके अंदर उनके अंदर सिजेरियन के कोई इंडिकेशंस नहीं है, बट फिर भी वो सिजेरियन करवाने के लिए आतुर हो रहे हैं। अब यहां पर थोड़ी सी चीज समझने की है दोस्तों, कि क्या कोई बच्चा अगर जन्माष्टमी के दिन पैदा होगा तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा या कृष्ण हो जाएगा। जन्माष्टमी किसी भी प्रकार से कृष्ण को पैदा नहीं करती। कृष्ण जब पैदा होते हैं उस दिन अपने आप ही जन्माष्टमी हो जाती है। अगर जन्माष्टमी के अंदर यह ताकत है कि वो कृष्ण को पैदा कर दे, तो जन्माष्टमी के ऊपर तो बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, और अब तक कितने लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जो जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुए थे। क्या वो सभी कृष्ण हो गए? जन्माष्टमी के अंदर कृष्ण पैदा करने की ताकत नहीं है। कृष्ण जब पैदा होते हैं तो जन्माष्टमी अपने आप हो जाती है। तो हम ये होड़ अपने अंदर ना लाएं कि हम एक जो सिजेरियन जैसा जो एक प्रोसेस है, जो एक थेरेपेटिक प्रोसेस है, उसको हम अपनी इच्छा पूर्ति का प्रोसेस बना के हम अपने बच्चे को अप्राकृतिक तौर पर उस दिन पैदा करने के लिए हम कोशिश करने लग जाएं जिस दिन उसकी डेट नहीं है। ये चीज हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो फिर मन में सवाल आता है कि फिर अगर कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, अगर कृष्ण पैदा होते हैं तो वो किस तरीके से पैदा होते हैं, थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, कृष्ण जो है वो प्राकृतिक परिस्थितियों को समझने से पैदा होते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों को स्वीकार करने से पैदा होते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों की उपलब्धता से पैदा होते हैं। कृष्ण जो पैदा होते हैं वो प्राकृतिक परिस्थितियों को कर्ता और खुद को माध्यम मानने के भाव से पैदा होते हैं। कृष्ण जो है वो खुद के जो कर्ता मानने का जो भाव है उसके विलीन से पैदा होते हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को क्या मानते हो कि माध्यम मानते हो। भी ठीक है, मैं तो एक प्रोसेस का हिस्सा हूं जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। लेकिन हमने यहां पर एक बहुत बड़ी एक उल्टी परिपाटी स्टार्ट कर दी कि हमने जन्माष्टमी की परिस्थितियां जो है उसको तो हमने क्या बना दिया, जन्माष्टमी की परिस्थितियों को तो हमने बना दिया माध्यम, और खुद को हमने कर्ता बना लिया कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इस दिन पैदा होना चाहिए, ये शुभ मुहूर्त है, इसी दिन मेरा बच्चा पैदा होना चाहिए। अब यहां पर जो कृष्ण का जो संदेश है वो थोड़ा उल्टा हो गया ना, कि आपके भीतर तो ये आपने जब डिसाइड कर लिया कि नहीं बच्चा इसी दिन पैदा होना चाहिए, तो आपके भीतर तो कर्ता का भाव है वो भरे 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 जा रहा है, और आपने परिस्थितियों को क्या बना दिया, माध्यम बना दिया। तो ये कृष्ण के संदेश की हत्या है। यहां पर हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि कहीं हम उल्टा तो नहीं कर रहे। अब हम सोच तो ये रहे हैं कि ठीक है, हमने डिसाइड तो कर लिया कि जन्माष्टमी के अंदर मेरा बच्चा पैदा हो, लेकिन ये तो टोटली कृष्ण का जो संदेश है उसका उल्टा हो रहा है। यहां पूरे परिवार को, समाज को, सबको सोचने की जरूरत है। और एक और बात यहां पर सोची जाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो माता पिता है, कहीं ना कहीं जो समाज का जो ये पूरा जो तबका है, उसके भीतर जो एक सफलता का जो एक दबाव बना हुआ है कि नहीं सबको सफल होना है, तो सबको सफल होना है, तो सफलता के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सफलता के लिए हो सकता है कोई दिन इंपॉर्टेंट होता हो, सफलता के लिए कोई हो सकता है कोई शुभ मुहूर्त होता हो। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़ी बड़ी जो कॉन्शियस हुए हैं, जो महात्मा गण हुए हैं, तो वो जिस दिन पैदा हुए हो शायद वो शुभ मुहूर्त हो, तो उसी दिन हमारा बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो भी सफल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माता पिता के अंदर और पूरे समाज के अंदर एक ये जो सफल होने का जो दबाव है, ये दबाव इस कृत्य के लिए क्या है, जिम्मेदार है। यहां पर हमें बहुत अच्छे समझना है कि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो संदेश ये नहीं है कि शुभ मुहूर्त जो है वो सफलता को पैदा करता है। समझना इस बात को कि शुभ मुहूर्त जो है वो सफलता को पैदा करता है। सफलता के लिए हर मुहूर्त शुभ है, क्योंकि कृष्ण जो है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। कृष्ण को पूर्ण अवतार इसीलिए माना जाता है क्योंकि कृष्ण पूरी प्रकृति के जितने भी गुणों को है उन सब गुणों को अपने भीतर क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो सब चीजों को जब अपने भीतर स्वीकार करते हैं, प्रकृति की हर चीज को स्वीकार करते हैं, प्रकृति की हर चीज क्या है, शुभ है। तो प्रकृति का हर मोमेंट शुभ है, चाहे वो सुबह का दिन हो, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो रात्रि का हो, चाहे वो किसी भी महीने का हो, चाहे किसी भी तारीख का हो,
हर पल अपने आप में क्या है, शुभ है। कोई सा भी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। अगर ये भाव है तो वहां पर कृष्ण की जो फिलॉसफी है, कृष्ण का जो संदेश है, उसके पूरा उल्टा संदेश है। कृष्ण का जो संदेश है वो यही है कि जो शुभ मुहूर्त है वो किसी भी सफलता को जन्म नहीं देता। शुभ मुहूर्त मदर नहीं है किसी भी सफलता की, जबकि सफलता मदर है। वो अपने आप ही उस दिन को, उस मोमेंट को, उस पल को, उस क्षण को शुभ बना देती है। तो इस शुभ मुहूर्त के चक्कर में दोस्तों ना पड़े, समझें इस चीज को बहुत अच्छे से। अगर वाकई में हम अपने जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्माष्टमी का उत्सव हम मना रहे हैं, तो अपने भीतर भी इस बात को धारण करें, इस बात को हम स्वीकार करें कि जीवन का हर पल, जीवन का हर क्षण, जीवन का हर मोमेंट अपने आप में शुभ है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ में आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।